हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेलेंट पर। आज मैं यह बात कर रहा हूँ कि हम कैसे फ़ोटोशॉप में फ़ोटो की कटिंग करते हैं। तो जैसा आपको पता होगा कि आजकल वैसे भी जो है, अगर आप देखो कि मूवीज़ वगैरह में अगर हमें कोई बैकग्राउंड अगर चेंज करनी है या किसी भी इमेज को अगर हमें चेंज करना होता है तो वहाँ पर जो है ग्रीन स्क्रीन यूज़ होती है। तो यहाँ तक कि जो यूट्यूबर हैं वो भी जो है बैकग्राउंड चेंज करने के लिए जो है ग्रीन स्क्रीन का यूज़ करते हैं। तो इन द सेम वे अगर आपको कोई फ़ोटो काटना है तो अगर उसके पीछे भी अगर कोई एक सॉलिड कलर की अगर कोई बैकग्राउंड होगी तो आपको फ़ोटो काटना ज़्यादा आसान होगा इन कंपैरिजन टू अगर आपके पीछे कोई जंगल है या कोई एक मल्टी कलर स्क्रीन है। तो अब मैं जो है आपको फ़ोटो काटने के 3 तरीके बताऊंगा। इसमें सबसे पहले मैं यूज़ कर रहा हूँ मैजिक टूल से। तो मैंने एक फ़ाइल खोल ली है जहाँ पर जो है बैकग्राउंड में जो है एक कलर है। तो अगर कोई एक कलर होता है तो उसे जो है आप मिनटों में काट सकते हैं, सेकंडों में काट सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम जो है इस ग्राउंड को सेलेक्ट कर लेते हैं। किससे? मैजिक टूल से। तो मैजिक टूल लिया हमने और ये क्लिक कर दिया। अब ये मैजिक टूल ले लिया और ये जो जो छूट रहा है इसको भी हमने शिफ्ट से सेलेक्ट कर लिया। अब मैजिक टूल में ध्यान रखिएगा, ये जो है टॉलरेंस, ये 30%। ये क्या करता है, क्योंकि तो अभी जो हम ये कलर सेलेक्ट कर रहे हैं इसकी अगर हम पावर बढ़ा दें, मतलब इसकी रेंज बढ़ा दें कि ये कहाँ तक कैच कर सकता है। तो अगर ये 30 है तो कल को अगर मैं इसे 100 कर दूँ तो क्या होगा, तो ये सारे डॉक्यूमेंट में जहाँ भी अगर से येलो मिलेगा। अब देखिए इसने क्या करा कि इसको यहाँ पे हल्का सा येलो मिला, इसने ये भी ले लिया। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए जो सिर्फ पीछे वाला है। तो हम क्या करते हैं, इसको जो है नॉर्मली जो है रखते हैं 30 पे। अब सिलेक्शन हटाना है तो कंट्रोल डी, सिलेक्शन हटाने के लिए कंट्रोल डी। तो अब देखिए, अब इसने क्या करा, मैंने 30 कर दिया और यहाँ पर देखिए अब सिर्फ इसने यहाँ तक लिया है। तो इसका जो है आप टॉलरेंस 30 या 40 रखेंगे और एज पर योर रिक्वायरमेंट। फिर यहाँ पर मैंने करा शिफ्ट से सिलेक्ट कर दिया। अब क्या हुआ, ये बैकग्राउंड सेलेक्ट हो गई। अब मुझे क्या सेलेक्ट करना है, मुझे ये जो इमेज है सेलेक्ट करनी है। तो मैं क्या कर दूंगा, इसको रिवर्स कर दूंगा। मतलब कि ये जो है कलर को छोड़ के इस इमेज को सेलेक्ट कर ले। तो इसके लिए एक ऑप्शन होता है, यहाँ जाएंगे सेलेक्ट में, इनवर्स, कंट्रोल शिफ्ट आई, शॉर्टकट होती है इसकी कंट्रोल शिफ्ट आई। तो अब क्या हुआ देखिए, अब इसने क्या करा कि सिर्फ इमेज को सेलेक्ट कर लिया, सिर्फ इमेज को। अब इसे आप कॉपी कर लीजिए और कंट्रोल एन, न्यू फाइल करेंगे। न्यू फाइल करेंगे तो ध्यान रखेंगे यहाँ जैसे दिया है कंटेंट वाइट बैकग्राउंड कलर और ट्रांसपेरेंट, यहाँ पर हमेशा आप ट्रांसपेरेंट रखेंगे। अगर आपने वाइट कर दिया तो उसके पीछे फिर से एक वाइट बैकग्राउंड आ जाएगी और आप उसको कहीं यूज़ कर नहीं पाएंगे। तो आप हमेशा करेंगे ट्रांसपेरेंट। और यहाँ पर जो है जैसे ही आप नई फाइल खोलते हैं कॉपी करने के बाद, तो अपने आप जो है उसी साइज़ का एक जो है डॉक्यूमेंट बन जाता है। अब ये 8 GB है, तो क्योंकि फ़ोटो हमेशा 8 GB में होते हैं इसलिए यहाँ पर 8 GB रहने दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि CMY के हो तो CMY का कर लीजिए। लेकिन फ़ोटो जो अगर आप निकलवाते हैं किसी लैब वगैरह से तो वहाँ पर 8 GB में होते हैं। लेकिन अगर आप किसी साइबर कैफ़े से निकलवाते हैं तो वहाँ पर जो जो प्रिंटर होता है वो CMY का होता है, मतलब सियान मैजेंटा येलो ब्लैक। इसके बारे में बात करेंगे जब हम कोरडो पढ़ाएंगे, तब उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल फ़ोटो के लिए 8 GB होता है। 8 GB मतलब रेड ग्रीन ब्लू। मैं कर दिया ओके। यहाँ पर आप नाम चेंज कर सकते हैं। आप इसको करा ना पेस्ट, आप सिंपल ये पेस्ट हो गया। तो ये बहुत ही इजी तरीका होता है अगर आपके पीछे कोई एक कलर की बैकग्राउंड हो तो। इसके अलावा एक ऑप्शन होता है फेदर का, जैसे कि अगर आपको लगता है ये हल्का सा जो येलो येलो आ रहा है इसको हटाना है, तो मैं क्या करूँगा, इस फाइल को जो है बंद कर देता हूँ मैं। अब यहाँ पर ये होता है ये राइट क्लिक फेदर। तो इससे क्या करता हूँ मैं कि ये सपोज मैंने 2 पॉइंट्स का ले लिया, ओके। अब इसे कॉपी करूँगा, कंट्रोल एन, एंटर। अब देखिए अब क्या होगा, जो इसके किनारे है ना वो गायब हो जाएंगे हल्के हल्के। आप चाहें तो थोड़ा और कर सकते हैं इसको। मैं थोड़ा इसको और बढ़ा देता हूँ मैं। यहाँ राइट क्लिक किया, मैंने इसको 4 कर दिया, कॉपी कंट्रोल एन और पेस्ट। अब देखिए इस तरह से ये है, ये इस तरह से हो जाएगा। ये इसको मतलब कि धुंधला कर देगा किनारों को, इससे आपको मालूम नहीं पड़ेगा। ये तो हो गया आप किस तरह से आप एक कलर की बैकग्राउंड को कटिंग करेंगे। अब हम चलते हैं दूसरे तरीके की तरफ। ये हमारा होता है पॉलीगॉन लासो टूल। तो अब हमें कटिंग इससे करनी है। तो इसमें हम क्या करते हैं, देखिए मैं आपको कटिंग कर दिखाता हूँ।
अब देखिए, अब क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर सेलेक्ट करना है, यानी कि जो किनारे हैं वो भी सेलेक्ट करने होंगे। इसके लिए मैं क्या करूँगा कि इमेज को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जूम कर लूँगा, जिससे कि जो कलर है वो मुझे साफ दिखाई दे, जो किनारा है मुझे साफ दिखाई दे, क्योंकि मुझे यहाँ से कटिंग करनी है लाइक दिस। तो इसके लिए आप जूम करेंगे। जूम के लिए क्या करेंगे, शॉर्टकट होती है कंट्रोल और स्पेस, जब दबाएंगे तो ये बन जाएगा जूम का साइन। इसको आप माउस से ड्रैग करेंगे तो उतना पोर्शन आप जूम कर सकते हैं। तो अगर आपने कटिंग स्टार्ट कर दिया, आप चाहते हैं जूम करना, तो आप कंट्रोल प्लस से जूम कर सकते हैं और कंट्रोल माइनस से इस तरह से आउट कर सकते हैं। अब ये कर्सर जहाँ होगा ये वहीं जूम करेगा इस तरह से। अब मैंने माइनस कर दिया, कंट्रोल माइनस। अब मुझे यहाँ जूम करना हाथ पे, तो कंट्रोल प्लस करूँगा मैं इधर हाथ रखकर। तो जहाँ मेरा ये कर्सर होगा एंड पॉइंट, ये वहीं जूम करेगा और वहीं से जूम आउट करेगा। तो देखिए, अब इधर करूँगा तो इधर जूम करेगा ये। तो ये हो गया जूम का फंडा कि आप जूम कैसे करेंगे। तो कंट्रोल माइनस से जूम हट जाएगा और कंट्रोल प्लस से जूम होगा। तो वो कर रहा था कटिंग की, तो कटिंग करने के लिए आप क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है इसको जूम कर लेंगे, एक ऑन एवरेज जूम कर लेंगे, जिससे कि आपको किनारे साफ दिखाई दें। तो मैंने यहाँ कटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ मैंने क्लिक किया ये। अब क्लिक करने के बाद ध्यान रखिएगा कि नेक्स्ट स्टेप जो है आप कुछ ही सेकंडों में ले लेंगे, मतलब कि ये क्लिक कर रहा हूँ मैं, ऐसे ही क्लिक करते रहिएगा। अगर आपने इस क्लिक को छोड़ दिया, फॉर एग्जांपल मैंने ये छोड़ दिया, अब ये कुछ सेकंड में क्या करेगा कि ये अपने आप ही जो है इस कोने से दूसरे कोने को जोड़ देगा। ये देखिए जोड़ दिया इसने। तो इस केस में हम क्या करते हैं, ज़्यादा देर तक हम जो है इसको छोड़ नहीं सकते। तो हमने एक बार कटिंग स्टार्ट कर दी तो हमें कंटिन्यू रखना पड़ेगा। तो अगर हम इस तरह कटिंग कर रहे हैं, अगर हमसे कटिंग गलत हो गई है और हाथ बहक गया हमारा, तो हम बैक स्पेस से जो है जा सकते हैं। तो अब देखिए बार बार ही छूट रहा है ना, कटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ इस तरह से। साथ ही जब अगर मुझे नीचे जाना है, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मुझे दिख नहीं रहा है, तो मैं दबाऊंगा स्पेस, स्पेस से एक हाथ आ जाएगा और इसको मैं माउस से ड्रैग कर दूंगा ऊपर को इस तरह से। तो अगर आपको कुछ दिखाई दे रहा है नीचे का, ठीक है, तो आप जो है स्पेस दबाएंगे और हाथ आ जाएगा इस तरह से। वरना अगर आपने स्पेस नहीं दबाया तो आपका ये इस तरह कर्सर भागेगा दाएं बाएं, फिर आप इसको प्रॉब्लम हो जाएगी आपके साथ। तो इसलिए जो है आप जो है इसको हाथ से ऊपर कर सकते हैं। अब देखिए क्योंकि वो थोड़ा टाइम लग गया था, इसलिए जॉइन जो है अपने आप लग गया। मैं फिर से कटिंग करता हूँ। सिलेक्शन हटाने के लिए कंट्रोल डी। जूम एज पर योर रिक्वायरमेंट कि कितना आपको विजिबल है स्क्रीन। आप चाहते हैं कि ये सब फालतू सा हटाना चाहते हैं तो हटा दीजिए, इसको आप छोड़ दीजिए। इस तरह से आएंगे आप और ये क्लिक, ये हो गया। अब इसे आप कॉपी कर सकते हैं और कंट्रोल एन, ट्रांसपेरेंट, एंटर, और ये पेस्ट हो गया। और आप फिर अगर चाहते हैं कि ये किनारे आपके जैसे दिख रहे हैं, ये थोड़े से फ़ायदा लग जाए, इनमें थोड़े से हल्के धुंधले हो जाएँ, तो आप जो है पिछले कम जाएँगे इसमें। अच्छा, फ़ोटोशॉप में एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर कंट्रोल जेड जो है सिर्फ एक ही होता है। उसके अलावा अगर आपको देखना है कि मैंने कौन-कौन सी कमांड ली हैं, तो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है हिस्ट्री का। हिस्ट्री में जाएँगे, ये टैब खुल जाएगा। इसमें जितने भी आपने ऑप्शन लिए होंगे, वो सारे दिखेंगे कि आपने इससे पहले टी सेलेक्ट किया था, उससे पहले पॉलीगॉन सेलेक्ट किया था। ये सारे ऑप्शन दिखाएगा आपको वन बाय वन। ये आपने ओपन किया, फिर इस तरह से। तो आप यहाँ से जिस भी ऑप्शन पे जाना चाहते हैं कि आपने लास्ट टाइम क्या किया था, वहाँ जाके आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने लास्ट टाइम ये किया था मैंने, अब मैं कर रहा हूँ पैदल, लगाया मैं 4 पॉइंट का। ओके, अब देखिए आ गया है यहाँ पे। तो यहाँ पर सारी कमांड आती है हिस्ट्री में, आपने कौन सी कमांड यूज़ करी है। इसे मैंने कॉपी किया, कंट्रोल एन, पेस्ट, और ये देखिए आ गया। इससे क्या होगा, इससे देखिए ये होगा कि आपका जो थोड़ा किनारे ना वो थोड़े धुंधले हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको जो है इंपोर्ट करता हूँ कोरल ड्रॉ में, तो इस तरह का आएगा, यानी कि ये जो किनारे हैं इससे थोड़े से ब्लर हो जाएंगे, थोड़े से धुंधले हो जाएंगे। तो उसमें कोई कमी होती है वो थोड़ी छिप जाती है।
इसलिए करते हैं हम। तो अगर आपको इससे करना है, थोड़े किनारे ब्लर करने हैं, तो आप फेदर लगा सकते हैं इसके अंदर। तो ये हो गया। साथ ही मैं इसको बंद करता हूँ। अब एक कटिंग और होती है साथ में, कि ये होती है मैग्नेटिक टूल से, मैग्नेटिक लासो टूल। तो इसमें क्या होता है कि जैसे इसको कलर मिलता है वैसे वैसे ये उसको पिक कर लेता है। तो जैसे मैंने क्लिक स्टार्ट किया मैंने, और मैं चला, देखिए ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली चलेगा। अच्छा, इसको भी क्लिक करते रहिएगा थोड़ी देर चलने पे, देखिए अपने आप कर रहा है ये। इसमें आपको बस थोड़ी दूर जाकर आप क्लिक कर दीजिएगा, वरना इसका भी सिलेक्शन टूट जाएगा। अब ये गलत हो गया, इसको बैक कर दीजिए। गलत हो रहा है इस तरह से। तो ये क्या करता है, ये अपने कलर के अकॉर्डिंग चलता है। अब देखिए हमें करना है वहाँ पर जो येलो लेना है वो ले नहीं रहा है वो। तो ये प्रॉब्लम होती है इसके साथ। तो मैं जो है आपको दिखाता हूँ एक सॉलिड ऑब्जेक्ट पर करके ये। तो मैं दिखाता हूँ इस पे। अब देखिए इसके किनारे सेम है ना। तो मैं यहाँ पर आपको अब मैग्नेटिक टूल का यूज़ करके दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर एक कलर की जो है इमेज है। तो मैं इसको सेलेक्ट किया लाइक दिस। ये हो गया। ठीक है, क्योंकि ये एक कलर का था तो इसमें ज़्यादा हमको प्रॉब्लम नहीं हुई। इसे आप कॉपी कर लीजिए और नई फाइल में पेस्ट कर दीजिए। इस तरह से आपके पास इमेज आ जाएगी। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में, कि अगर बैकग्राउंड कलर आपके किसी ऑब्जेक्ट से मैच करता है, मतलब आपके अगर इमेज से मैच करता है या किस शर्ट से, बालों से, तब बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो और एक बात और भी है, जैसे कि अगर हेयर है, तो अगर हेयर में गैप्स होता है, अगर बाल उड़ते हैं, तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ एक फ़ोटो, जैसे ये फ़ोटो है। अब इसमें क्या है, ये देखिए आप, ये देखिए आप, अब इस फ़ोटो में आपको बाल काटने में बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बाल यहाँ पर देखिए उड़ रहे हैं ये इस तरह से। तो यहाँ पर आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अब ये गैप है, ये वहाँ पहुँच जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ कटिंग करी बालों की, फॉर एग्जांपल देखिए मैं कटिंग कर रहा हूँ इस तरह से। अब देखिए मैं कॉपी किया और पेस्ट। अब देखिए इसमें क्या होगा, ये जो गैप है ना, ये आपको बहुत प्रॉब्लम करेगा ऐसे में। तो अगर कोई इमेज दूर है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर किसी ने जूम करके देखा या कुछ, अगर इस इमेज को बड़ा करके लगाना हुआ, तो ये ना एक आपका एक अच्छे फोटोशॉप वाले का काम निकल आएगा। फिर जो है वो नौ सीखे का काम लगेगा। तो इस केस में आपका क्या है कि अगर पीछे बैकग्राउंड सॉलिड की होगी तो हम जो है मैजिक टूल से वो काम कर सकते हैं। वरना क्या होगा कि इसमें हमको जो है ये जो एरिया है इसको सेट करना होगा इस तरह से बारीकी से, और फिर डिलीट करना होगा, जो कि बहुत टाइम टेकिंग होगा। पर कोई नहीं, लोग करते हैं इसको। ये कर रहा है देखिए इस तरह से ये। या फिर एक काम कर सकते हैं कि अगर ये ऐप छुपाने हैं आपको थोड़े बहुत, तो वहाँ पर आप पैदल लगा लीजिए। मैं दिखाता हूँ कैसे। हमने ये करा, राइट क्लिक किया, पैदल लगाया, चार है, इसको मैं 8 कर दे रहा हूँ। कॉपी और ये पेस्ट। तो ये इस तरह से आएगा। थोड़े से ऐप इसके छिप सकते हैं, थोड़ी कमियां हैं वो ढक जाएंगी। ये एक ऑप्शन होता है। तो अगर बाल के पीछे कोई बैकग्राउंड इसके मैच कर रही है, सपोज को इसके पीछे अगर ब्लैक होता तो आपको फिर और ज़्यादा ध्यान से काटना पड़ता। और अगर आपके बाल उड़ रहे हैं हवा में, तो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अब एक चीज़ और, कि अगर आपने कोई चीज़ सेलेक्ट करी और क्या हुआ कि सिलेक्शन टूट गया, फॉर एग्जाम्पल कि मुझे सेलेक्ट करना था ये बाल, अब ये जो है कुछ देर में टूट जाएगा। अभी टूट गया सिलेक्शन। अब मुझे करना है ये जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं सिलेक्शन को। अभी सपोज करो मुझे यहाँ से ये बाल जोड़ने हैं पूरे, तो मैं करूँगा शिफ्ट दबाऊंगा, शिफ्ट से एक प्लस का साइन बन के आ जाएगा, और फिर यहाँ से स्टार्ट कर दूंगा, शिफ्ट दबाया। अब जो है फिर मैं इसको जोड़ सकता हूँ, मैं लाइक दिस डाउन क्लिक किया तो ये जुड़ जाएगा। अब अगर मुझे हटाना है तो क्या करूँगा, तो मैं करूँगा माइनस। तो अगर ये सपोज करो फालतू है, ये सपोज करो
मैंने कुछ चीज़ काटी इस तरह से। सपोज करो कि मुझे कुछ काटना था और ये जो है फालतू हो गया ये वाला स्पेस, काटने मुझे बाल थे, तो मैं क्या करूँगा इसको ऑल्ट के साथ, ऑल्ट से क्या कहता है, ये आता है माइनस साइन, आप देख रहे होंगे तो माइनस साइन आता है। इससे आप करेंगे क्लिक करेंगे और जो फालतू का स्पेस है वो सेलेक्ट कर लेंगे लाइक दिस, तो इस तरह से वो हट जाएगा। तो आप शिफ्ट से जो है कोई किसी भी सिलेक्शन को बढ़ा सकते हैं और ऑल्ट से कम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं और दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया, तो अगर मुझे ऐड करना है तो शिफ्ट से मैं ऐड कर लूँगा, जैसे बढ़ रहा है शिफ्ट दबा के कोई भी सिलेक्शन बढ़ रहा है ये, ठीक है। और अगर मुझे कम करना है तो ऑल्ट दबाऊंगा और मैं इसको घटा दूंगा सिलेक्शन को ऑल्ट के साथ। तो जब कोई फालतू होता है तो इस तरह का हम काम करते हैं, या फिर कम पड़ जाता है तो हम शिफ्ट से ऐड करते हैं। तो ये था फ़ोटो कटिंग। मैंने अभी तक जितनी भी फ़ोटो बनाई हैं अपनी, मतलब जो थंबनेल में देखी होंगी आपने, वो सब की सब मैंने ऐसे ही काटी हैं अपने पॉलीगॉनल टूल से। ये जो फ़ोटो कटिंग है ये सब जो है मैंने इसी से काटी है। अगर आपने देखा होगा जो मेरे थंबनेल हैं उन सब में जो है इसी की लगी हुई है, मैंने इसी से काटी है ये। उसके बाद कोरल में जाकर मैंने डिजाइनिंग करी है ये। तो मैं साथ ही साथ जो है कोरल की क्लास भी लूँगा, सो दैट आपको आइडिया हो जाएगा। लेकिन मेन चीज़ मैं क्या करता हूँ कि मैं कटिंग करता हूँ प्रोडक्ट की फोटोशॉप में और डिजाइनिंग करता हूँ कोरल ड्रॉ में। तो डिजाइनिंग के लिए बेसिकली क्या होता है, कोरल ड्रॉ बेस्ट होता है और फोटोज़ के लिए फोटोशॉप बेस्ट होता है। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून, बाय।